नमस्कार दोस्तों। सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अब आ चुका है। लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर कई तरह की बहस चल रही है। इस पर कई तरह के प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लेकिन आखिरकार अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, समलैंगिक जोड़ों को शादी का अधिकार देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और इसका फैसला करने का अधिकार देश की संसद को दे दिया है। यानी कि देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या फिर नहीं, इसका निर्णय अब संसद करेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के सवाल पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में कानून नहीं बना सकते, वो सिर्फ इसके बारे में बात कर सकते हैं या फिर इन्हें लागू कर सकते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र का है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 संसदीय संवैधानिक पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम सहित कई अधिनियमों के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले से कहा है कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है, इसलिए कोर्ट ऐसे मामलों में ना तो हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही करना चाहता है। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि यह कहना गलत है कि शादी एक अपरिवर्तनशील संस्थान है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो ये देश को आजादी से पहले वाले समय में ले जाएगा। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट को बदलना या ना बदलना सरकार के हाथ में है। कोर्ट को विधायी मामलों में हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जीवन साथी चुनने की सक्षमता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। समलैंगिक लोगों सहित सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बराबरी के अधिकार की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोगों के साथ उनके लैंगिक रुझान के आधार पर भी भेदभाव न किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, केंद्र से कानून बनाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही कुछ जरूरी मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है, अपनी बात बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिक लोगों को सभी तरह की चीजें मुहैया कराई जानी चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना है कि समलैंगिक समुदाय एक नेचुरल समुदाय है, ये सब कुछ नेचुरल होता है, इसीलिए इंटरसेक्स बच्चों पर जोर जबरदस्ती ना की जाए। समलैंगिक कपल को पुलिस स्टेशन में कोई भेदभाव न झेलना पड़े। अगर समलैंगिक कपल अपने परिवार में नहीं लौटना चाहता है तो उनके साथ जबरदस्ती भी ना की जाए। चंद्रचूड़ ने गोद लिए बच्चों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को गोद लेने के लिए बने कानून शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर समलैंगिक कपल या फिर एक अविवाहित कपल चाहे तो वो बच्चे को गोद भी ले सकता है। हालांकि अब सब कुछ, जो सबसे बड़ा अहम फैसला है, वो सरकार के, केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार सेम सेक्स मैरिज को लेकर कानून बनाएगी या नहीं, ये देखना होगा। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।